हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि आपके लिए जीके तथा जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक अच्छे लेवल की जीके जीएस नहीं होगी तो ये समझ लो आप पेपर में क्वेश्चन जीके जीएस के नहीं कर पाओगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 5000 से भी अधिक प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसका ये वीडियो नंबर 18 है। इसके पहले 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके बाद में ज़रूर देखिए। फिलहाल में आज चालू करेंगे 126 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। यानी छठ पूजा आपने देखा होगा अभी बिहार में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है छठ पूजा। तो वो किस देवता से संबंधित है? तो वो आपके संबंधित है सूर्य देवता से। किससे संबंधित है? सूर्य देवता से। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, नीचे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। दोनों भाषाओं में हम इस वजह से नहीं बताते ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, ज़्यादातर लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी हम आपको बताएंगे, बाकी इंग्लिश वाले आप लोग नोट करते रहिए। अगला देखिए 127 नंबर लिखा हुआ है, कबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो कबिनी नदी वो किसकी सहायक नदी? तो वो है आपकी कावेरी की। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर लिखा हुआ है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया? तो जो भारत की संविधान सभा है उसने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 1950 ईस्वी में। कब अपनाया था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर लिखा हुआ है, वारली चित्रकला किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली? तो ये है महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर लिखा हुआ है, किसी पिंड के संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो लिखा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। यानी आपने अगर साइंस का एक फार्मूला पढ़ा है जिसको कहते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी इसको हम लोग बोलते हैं P बराबर m/v, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। उसी को हिंदी में लिखकर ये पूछा गया है क्वेश्चन। यानी कह रहा है किसी पिंड के संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और राज्य कौन सा है? वो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर लिखा हुआ है, मनुष्य में हर्पीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपका विषाणु द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन और बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जीके जीएस का मतलब क्या हो गया? जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन इसमें है और जीएस जनरल साइंस, जिसमें सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री जब कब क्वेश्चन बनता है। पूछा गया है मनुष्य में हर्पीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपका विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर लिखा हुआ, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी दिवस हमने कई बार आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको आप जरूर तैयार कीजिए। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर लिखा हुआ है, हवा महल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जल महल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिसको भी पता हो। हवा महल राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर लिखा हुआ है, किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन का माप क्या होता है? तो वो होती है जीडीपी या वास्तविक जीडीपी। यानी किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन के माप क्या कहलाती है या क्या होता है? तो उसको कहते हैं जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर 136 नंबर में लिखा है, भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो पुर्तगाली फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। यानी भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर लिखा हुआ है, किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था? कह रहा है किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था? तो वो था चोल राजवंश। कौन से राजवंश के तहत? चोल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो स्थित है आपका मुंबई में। यानी जो सेबी का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर लिखा हुआ है, ध्वनि यांत्रिकी तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो वो निर्वात में। यानी जो ध्वनि है आपकी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। यही कारण होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, यानी वहाँ ऊपर अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वहाँ एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर लिखा हुआ है,
140 नंबर लिखा है शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यानी एपीकल्चर क्या होता है, तो शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और इसकी क्रिया को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 नंबर लिखा हुआ है चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, यानी जब चींटी काटती है तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है, तो वो होता है फार्मिक अम्ल। यानी चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाने वाला अम्ल जो होता है वो होता है आपका फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर लिखा हुआ है भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो वो है संसद में गढ़पूर्ति। क्या है, संसद में गढ़पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर लिखा हुआ है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपकी दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर लिखा हुआ है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था, तो वो था खोखर जनजाति। किसका था, खोखर जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। 145 नंबर में लिखा हुआ है एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है, तो वह शिव संप्रदाय। किस संप्रदाय से, शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर। 146 नंबर लिखा है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो एक। कह रहा भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो भारत में एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर लिखा हुआ है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो पारित हुआ था आपका 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर लिखा हुआ है तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो तिब्बत भारत और बांग्लादेश तीनों जगह से बहने वाली नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर लिखा हुआ द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है आपके प्रीति सेना है। उसके लेखक कौन है, प्रीति सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर लिखा हुआ है जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो उसको द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में 150 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए। हर एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनको आप ज़रूर ध्यान से समझिए और लिखते चलिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप रिवीजन करो तो तैयारी और अच्छी हो सके। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।